स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम जो टॉपिक लेंगे वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी ए, एन, द, आपने देखे होंगे यूज होते हुए। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। द आर्टिकल, अग्र शब्द। आर्टिकल मतलब अग्र शब्द। अग्र शब्द का मतलब होता है जो शब्द से आगे प्रयोग हो, यानी कि हम इसको नाउन के आगे प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको अग्र शब्द कह देते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल। इसमें होते हैं ए और एन। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए होते हैं क्योंकि अनिश्चितता की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं अनिश्चितता की तरफ, के कुछ निश्चित सी बात इसमें नजर नहीं आती है। और ए और एन का जो मीनिंग होता है वो होता है एक, एक यानी कि वन। ये असलियत में वन की एक वीकर फॉर्म होती है ए और एन। ए और एन का प्रयोग जो है हम सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं, जैसे अ बॉय, एन एप्पल। वो हम आगे देखेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का कहाँ, जबकि इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब दूसरी प्रकार का जो आर्टिकल होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द। द भी जो है वो दैट की वीकर फॉर्म कहा जा सकता है। द जो है वो इस तरह का मीनिंग दिखाता है जैसे दैट हो, वह, वो। यानी कि डेफिनेट मतलब निश्चित। ये निश्चितता की तरफ इंगित करता है, निश्चितता की तरफ पॉइंट करता है, ध्यान दिलाता है कि हाँ ये ऐसी चीज है जिसको आप जानते हैं, कुछ पता है, कुछ खास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉय, द एप्पल, द गंगा एटसेट्रा। इसी तरह से यहाँ हमने द लगाया बॉय के साथ, दैट मीन्स कि उस बॉय के बारे में आपको पता है, दैट बॉय, पर्टिकुलर बॉय, वो एक खास पता है कि यही बच्चा है। इसी तरह से ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। अब इन आर्टिकल्स का हम अलग अलग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं ये जानेंगे। आइए जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। इसके यूजेस जो है वो थोड़े से ज्यादा हैं, तो उसमें हम मुख्य मुख्य बातें देखते हैं। जैसे यूज, यूज में देखेंगे द आर्टिकल का सबसे मुख्य जो यूज है वो कहाँ करते हैं कि यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, यानी किसी विशेष व्यक्ति को या वस्तु का उल्लेख किया जाए, या ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसकी पहले बात हो चुकी है और वो हमारे लिए परिचित है, तो ऐसे नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे देयर इज अ बॉय आउटसाइड, बाहर एक लड़का है। कॉल द बॉय, लड़के को बुलाओ। अब पहले तो बाहर एक लड़का है, एक लड़का है यानी हम उसे नहीं जानते हैं, बट सेकंड टाइम बोला कॉल द बॉय, दैट मीन्स उस लड़के को बुलाओ। किस लड़के को? जो बाहर है, उसका पहले जिक्र हो चुका है, तो अब हम उसे जान चुके हैं, तो जो बाहर लड़का है उसे बुलाइए, कॉल द बॉय। इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल देखिए, द एप्पल यू गेव मी वॉज रॉटन, सेब जो तुमने मुझे दिया था गला हुआ था, यह सड़ा हुआ था। द एप्पल, द क्यों आया? क्योंकि वो एप्पल तुमने मुझे दिया था, यानी तुम पहले मुझे दे चुके हो, तो मैं उस एप्पल को पहचानता हूं, वो मेरे लिए परिचित है, उसका जिक्र पहले है। उसी के बारे में जो तुमने मुझे दिया था ना, उसी एप्पल की मैं बात कर रहा हूं। तो वो एक निश्चित सेब एप्पल है, उसकी तरफ इशारा हो रहा है, इसीलिए यहां द का प्रयोग है। आगे और देखते हैं। जब कोई सिंगुलर नाउन या कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है किसी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी सिंगुलर नाउन या गुणवाचक विशेषण जो होता है ना, वो जब किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए तो उससे पहले भी द का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। गाय सिंगुलर है, लेकिन यहां जो ये काव वर्ड है, ये जो काव है, ये पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि गाय, सभी गाय उपयोगी पशु हैं, इसीलिए यहां काव के साथ द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर हमेशा
खुश नहीं रहते हैं। तो अब द रिच यानी कि अमीर, यहां किसी एक अमीर की बात नहीं की गई है, सभी अमीर यानी कि पूरी एक अमीर ग्रुप का जो जाति का बोध यहां हो रहा है, इसीलिए इसके साथ द का प्रयोग किया गया है। आगे और भी देखते हैं हम कि हम द के प्रयोग और कहां कहां करते हैं। द का प्रयोग करते हैं हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले। एडजेक्टिव यानी विशेषण आपने पढ़े होंगे, उसकी 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यानी जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जब बात की जाती है, तो उस डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द हाईएस्ट एक्सेट्रा। द बेस्ट सबसे अच्छा, द लार्जेस्ट सबसे बड़ा, द हाईएस्ट सबसे ऊंचा, इस प्रकार से। अब देखिए इनको, जैसे अगर हम सेंटेंस में भी दें किसी में, सचिन इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। सचिन इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। सचिन भारत का सबसे अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, सबसे अच्छा, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, इसीलिए द का प्रयोग है। इसी प्रकार से आगे, सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है, वही बात, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, तो द का यूज हुआ है। इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट, वही सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, इसीलिए द का यूज इसके साथ हुआ है। और आगे यूज देखते हैं, बिफोर द नाउन्स विच आर यूनिक, ऐसे नाउन से पहले जो यूनिक हैं, अद्वितीय हैं अपने आप में, उन जैसा कोई नहीं, कि विशेष है वो, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? द सन, द अर्थ, द इक्वेटर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, के इस तरह से अनेकों और भी हम यूज कर सकते हैं। द मून, द सन सूर्य है, अर्थ पृथ्वी है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये बड़ी खास चीजें हैं, अपने आप में खास हैं, अद्वितीय, इसीलिए इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, किसी के नाम से जुड़ी उपाधि के साथ, जो कोई बड़े महान व्यक्ति होते हैं, उनको कई बार उपाधियां होती हैं नाम के साथ, तो उस उपाधि के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे देखिए, अशोका द ग्रेट, अशोक महान, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, कि अशोका और अकबर के साथ उपाधि लगा दी ग्रेट की, महान की, तो उसके साथ प्रयोग किया द का, उस उपाधि के साथ हमने द का प्रयोग किया है। आगे देखिए, नदियों, महासागरों, पहाड़ों, रेगिस्तानों आदि से पहले, या कोई और विशेष भौगोलिक स्थान हो, स्थितियां हो, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे नदी है द गंगा, द यमुना, ऐसे ही रेगिस्तान है द थार, थार मरुस्थल, द हिमालयाज। इस प्रकार से हम जो है द का प्रयोग नदियों, महासागरों, पहाड़ों, रेगिस्तानों आदि से पहले भी करते हैं। बुक्स के नाम से पहले, जो ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें, जो विशेष पुस्तकें होती हैं, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गीता, द वेदास, द कुरान, द बाइबल, इसी प्रकार से। और आगे है फिर शिप्स, एरोप्लेन्स, प्रसिद्ध इमारतें, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र आदि के नामों से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो भी एक विशेष दर्जा रखते हैं। शिप्स यानी कि जहाज, हवाई जहाज, या जो है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनके आगे। कैसे? देखिए, द विक्रांता, विक्रांता क्या है? शिप का नाम है। द वायुदूत एरोप्लेन का नाम है, विशेष एरोप्लेन है। द ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है, विशेष इमारत है। द ट्रिब्यून समाचार पत्र हो गया। तो इनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से और भी कुछ प्रयोग मिल सकते हैं आपको। अभी आप जो है इतने जो मुख्य मुख्य प्रयोग हैं, यूजेज हैं आर्टिकल्स के, ए, एन और द के, मैंने आपको बताए हैं, इन पे आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम आगे देखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। अब तक तो पहले बताया था प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, लेकिन अब मैं आपको कुछ
चुनिंदा बातें बताऊंगा जहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग आपने नहीं करना है, वहां पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बिफोर प्रॉपर नाउन्स अनलेस दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि उसका प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में ना कर रहे हों। यानी कि कॉमन नाउन से पहले तो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, जो सिंगुलर कॉमन नाउन है उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग मोस्टली ज्यादातर होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन यानी कि जात जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उनके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मोहन, अमन नाम है जो हमारे, उनके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञाओं से पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि ब्यूटी, हेल्थ, ऑनेस्टी यानी कि सुंदरता, स्वास्थ्य, ईमानदारी, इनके आगे हम जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आगे है बिफोर मैटीरियल नाउन्स यूज इन जनरल फॉर्म, कि जो कोई पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं आम भाव में, उसके आगे भी हम इसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, वुड यानी कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लकड़ी आदि है, उसके आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं। फिर आगे बिफोर प्लूरल नाउन्स विच डिनोट ए होल क्लास, यानी कि प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञाओं के साथ जो कि पूरी एक क्लास को, पूरी एक कक्षा को, जाति को दर्शाते हैं, उनके आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि मुख्य बात भी ध्यान रखो कि ज्यादातर हम प्लूरल नाउन के आगे यानी कि बहुवचन संज्ञाओं के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोएट्स, ऑथर्स, डॉग्स एटसेट्रा। अब आगे है बिफोर नेम्स ऑफ डिजीजेज, सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स, यानी कि बीमारियों के नाम या विषयों के, सब्जेक्टों के नाम, स्पोर्ट्स के नामों के आगे भी हम जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मलेरिया, हिंदी, क्रिकेट, इनके आगे हम, ऐसे शब्दों के आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर कहाँ नहीं करेंगे? और टाइम्स ऑफ ईयर, सीजन, डेज ऑफ वीक, यानी कि साल के जो समय होते हैं, जैसे कि महीने हो गए, आपके दिनों के नाम हो गए, ठीक है, सीजन्स के नाम हो गए साल में, उनके आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि अप्रैल, संडे, होली, दिवाली, इनके आगे हम जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। और कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, कलेक्टिव यानी समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं सामूहिक, उनके जब वो आम भाव में जब उनका प्रयोग हो तो हम उनके आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मैनकाइंड मनुष्य जाति, सोसाइटी समाज, संसद, पशु यानी कैटल, तो इन शब्दों के आगे, इस प्रकार के शब्दों के आगे भी हम जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर कहानी करते हैं आर्टिकल का, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए जो मैं अब बताऊंगा आपको, कि बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज इफ दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स। इसका मतलब समझिए, बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज के देशों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इफ, अगर, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स, अगर वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ना बने हों तो, ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि ऐसे देशों के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है जो कि किसी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से नहीं बने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंग्लैंड, इंडिया, स्पेन, चाइना, ये जो मैंने नाम बताए देश के, इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स से मिलकर नहीं बने हैं। बट जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। द आर्टिकल एक इकट्ठी मिला जुला जो है एक नाम है जो इकट्ठे मिलकर अलग अलग स्वतंत्र इकाइयों से बना हुआ है, ठीक है।
इसी प्रकार से और देखते हैं हम कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बिफोर सेल्फ पेरेंट्स, कि जब अपने पेरेंट्स की, हम माता पिता की बात करें, फादर या मदर की, अपने की बात करें, तो हम उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और फिर एक और बात बताता हूं, बिफोर मील्स इन जनरल, आमतौर पर जो मील्स खाना जो होता है हमारा, हम टाइम जो लेते हैं, उसके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके आगे, इन शब्दों के आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है कि कहां कहां आर्टिकल्स का प्रयोग हमने नहीं करना है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि उसकी स्थिति, कि आर्टिकल को कहां रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो मुख्य बात है वो तो यूजुअली जो होता है, आमतौर पर आर्टिकल को हम नाउन से पहले रखते हैं, नाउन के बिल्कुल साथ रखते हैं पहले आमतौर पर। जैसे अ गर्ल, ए चेयर, ए पेन, द बॉय, द गंगा। तो हम नाउन से ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं यूजुअली, आमतौर पर। लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए साथ में, नाउन के साथ में एडजेक्टिव आ जाए, कि इफ द नाउन इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव देन द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, कि अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव भी आ रहा है, उसका, उसी नाउन का एडजेक्टिव आ रहा है, तो आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव से भी पहले यूज होगा। जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव आ गया है, गर्ल का एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो इसीलिए जो आर्टिकल है उसका यूज किया हमने एडजेक्टिव से भी आगे। ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्रोकन चेयर, ए नाइस पेन। ओके, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, इसी प्रकार से। अब और अगर नाउन है, उसके साथ उसका एडजेक्टिव है, और फिर साथ साथ उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब भी आया हुआ है। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, तो आर्टिकल जो है वो एडवर्ब से भी आगे चला जाएगा। जैसे ए वेरी गुड बॉय, ए वेरी फनी मूवी, कि बॉय है नाउन, उसका एडजेक्टिव हो गया गुड, और फिर उसका एडवर्ब हो गया वेरी, तो आर्टिकल जो है वो एडवर्ब से भी पहले प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और बात बताता हूं, कि अगर इफ ऑल, बोथ, हाफ एंड डबल आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, आर्टिकल द इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन। कि अगर जैसे ये वर्ड्स यूज हो जाएं, ऑल, बोथ, हाफ या डबल, ये अगर नाउन के साथ ये चार शब्द आ रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो द का प्रयोग हम नाउन के ठीक पहले, नाउन के बिल्कुल साथ करते हैं, इन शब्दों से पहले नहीं। जैसे देखिए, ऑल द बॉयज, बोथ द सिस्टर्स, यानी कि ऑल आया है बॉयज के साथ, ऑल शब्द आया है, लेकिन द का जो आर्टिकल का प्रयोग है वो बॉय के साथ किया है, बिल्कुल बॉय से ठीक पहले किया है। इस प्रकार से हम जो है आर्टिकल्स की पोजीशन का भी ध्यान रख सकते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा बेटा। अब एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है, कोई भी भाषा है या कोई भी विषय है, हम बगैर अभ्यास के, बगैर प्रैक्टिस के नहीं सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल्स की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज नीचे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वर्कशीट आपको दे रहा हूँ, आप जो है उनको करिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ किस आर्टिकल का प्रयोग होगा या कहाँ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, और उनके बिल्कुल लास्ट में फिर मैंने उनके आंसर भी दिए हैं। जहां से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल मिलता है, किसी बुक से, कहीं से भी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ये आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों के साथ शेयर भी कीजिए।